हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जनवरी 2021 में हुए सीटेट फर्स्ट जो फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए होता है उसमें से मैथ्स के 15 क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे उन्हें जल्द से जल्द कुछ ही समय में सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए सीटेट फर्स्ट पार्ट 2021 के मैथ्स सेक्शन के 15 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स, हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कि 1 बाय 1 का स्क्वायर वो है स्क्वायर है कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया इज 48। क्या उनको 48 स्मॉल बॉक्स है, उनको इस तरीके से अरेंज करना है हमें कि ताकि उनका जो एरिया है, परिमाणिक जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाए, 48 ही रहे। 48 है, 48 ही रहे। ठीक है, इसमें यह है कि आप उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे तो एक लाइन रहे और ये एक ही लाइन में 48 बन जाए, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से 48 बन गए। ठीक है, तो आप देखेंगे इसकी लेंथ में, अगर आप इस बॉक्स को, इस एक बॉक्स को देखें तो ये 1 1 1 1 1 बाय 1 है। इसका एरिया निकालेंगे तो 1 इंटू 1, आपको जैसे पता है एरिया स्क्वायर 1 इंटू 1 रहता है। अगर हमने 48 स्क्वायर्स को इस तरीके से लगाया है, 48 स्क्वायर को अगर हमने इस तरीके से लगाया है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये ब्रेथ हो गई इसकी 48। तो 1 इंटू 48 करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 48 ही आएगा, 48 आएगा। ठीक है, इस तरीके को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे तो आपने 2 लगा दिए और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने कितने लगा दिए, यहाँ पे 24 तक अरेंज कर दिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 इसका तो टोटल यह क्या हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 24 हो गया। अगर इसका एरिया निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 24 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको अरेंज करना है। ठीक है, या तो ऐसे अरेंज करके देखो, या इसको 48 को ऐसे मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो। जैसे 48 है, जैसे भाई अगर सही से करना है, प्रॉपर तरीके से करना है तो बेसिक इसका यही है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। जैसे 48 को क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 48 लिख सकते हो, तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। आपने 2 इंटू 24 लिखा तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। 2 का मतलब है इस तरीके से यहाँ पे 2 बॉक्स रहेंगे और 24 का मतलब है यहाँ पे ये 24 बॉक्स रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके 24 बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप 3 इंटू 16 भी लिख सकते हो कि 3 बॉक्स इधर ऐसे करके लगा दिए और 16 बॉक्स ऐसे हो गए। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, मतलब 1 इंटू 48 हो गया, 2 इंटू 24 हो गया, 3 इंटू 16 हो गया, 4 इंटू 12 हो गया, 4 2 से 48 होता है ना, और नेक्स्ट हमारा 6 इंटू 8 हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 हम इनको 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ताकि इनका जो एरिया है वो कितना रहे, 48 रहे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। दोनों तरफ से रूही का कौन सा स्थान है, 19वां स्थान है। इन अ स्कूल assembly student of class are standing in a line, रूही is 19th from both ends। दोनों तरफ से मान लीजिए यहाँ पे ये रूही खड़ी हुई है, इसका कौन सा प्लेस है, 19th प्लेस है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसका मतलब 18 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे तभी यहाँ से 19th होगी, 18 स्टूडेंट यहाँ पे खड़े होंगे तभी यहाँ से 19th होगी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, इन दैट क्लास, तो इस क्लास में कितने बच्चे उपस्थित हैं। अब आप देखिए 18 बच्चे यहाँ से हो गए, प्लस एक ये रूही हो गई, प्लस 18 बच्चे यहाँ से हो गए, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 18 18 36 और 1 37। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 37। ठीक है, सीटेट में इसी तरीके से बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आप लोगों से। हालांकि ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ ये बिल्कुल बेसिक सा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है
अस्मिता रीच स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। अस्मिता विद्यालय की मीटिंग में 8:30 बजे सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, वो अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंची है। हु इज 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग, जो कि 40 मिनट लेट है मीटिंग से, ठीक है। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि मीटिंग के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। मीटिंग का निर्धारित समय, गोष्ठी मतलब मीटिंग, इसका मीटिंग का निर्धारित समय बताना है, ठीक है। अब देखिए, अस्मिता विद्यालय के 15 मिनट पहले पहुंची 8:30 बजे से, यहाँ हो गया 8:30 AM। इससे 15 मिनट पहले तो क्या टाइम हो जाएगा, 8:15 AM हो गया, ठीक है। अब बोला गया है शी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, ये जो है अस्मिता है, अपने कलीग जो है उसका सहकर्मी है, उससे आधा घंटा पहले पहुंची है। तो सहकर्मी कब पहुंचा होगा, यहाँ से आधा घंटे बाद, 8:15 से आधा घंटे बाद कितना हो जाएगा, 8:45 AM, ठीक है। 8:45 AM हो जाएगा, जो कि 40 मिनट लेट है। 40 मिनट और लेट है ना, अगर ये 40 मिनट और लेट हो जाएगा तो करेक्ट टाइम क्या हो जाएगा, 8:05। तो यही पूछा है कि गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था, निर्धारित समय क्या था, 8:05, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या टाइम क्या था, 8:30 AM था। अस्मिता 15 मिनट पहले पहुंचती है, तो ठीक है, 15 मिनट माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 8:15 AM हो गया, ये वाला 8:15 AM हो गया। उसके बाद बोलता है उसका जो कलीग है वो 30 मिनट्स बाद पहुंचेगा, तो +30 कर दो। तो उसका कलीग कब पहुंचा, 8:45 AM पे पहुंचा, जो कि 40 मिनट लेट है। ये 40 मिनट लेट आया है, तो करेक्ट टाइम बताना, तो 40 माइनस कर दो, तो 8:05 AM। आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। दोनों कंडीशन में आप देखिएगा आंसर आपका सेम ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 8:05 AM, मतलब 8:05, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। 100 के हाफ से एक बड़ा नंबर है, लिखा ना। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, ये 6 दहाई और 8 दहाई से कम है। अगर आप प्रॉपर तरीके से करोगे, आप तो पहले उसने कंडीशन बोली 100 के आधे से अधिक है, 100 का आधा कितना हो गया, 50। इस पहली कंडीशन ये हुई कि 50 से ज़्यादा नंबर है, 50 से बड़ा नंबर है, ठीक है। यह 6 दहाई और 8 इकाई से कम है। 6 दहाई मतलब 60, 8 दहाई मतलब 80, इनके बीच में है। अब इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 होगा। जैसे 1 8 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, 9 0 हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से इन दोनों का जो सम आएगा, 1 और 8 9 हो गया, 0 और 9 हो गया, 2 और 7 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, ठीक है। या फिर 5 और 4 9 हो गया। इस तरीके से अंक होने चाहिए कि इन दोनों को ऐड करके कितना है, 9 आए। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। इसका जो दहाई का अंक होगा, ये दहाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। ये जो दहाई का अंक है, ये वाला क्या होगा, डबल होगा। आपको पता है कि भाई दहाई का अंक है ये इकाई का अंक है, ठीक है। तभी इन दोनों से को लिखने से संख्या बनती है। तो ये वाला, ये जो डिजिट है, ये इसका क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। इसका सही सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि इसको ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। तो पहला हुआ एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, सारी 100 के आधे से अधिक है। दूसरा बोला ये 6 दहाई और 8 दहाई से कम है, मतलब 6 दहाई से ज़्यादा, मतलब 60 और 80 के बीच में होना चाहिए। तो ये सारे मतलब ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये 60 और 80 के बीच में नहीं, तो ज़्यादा हो गया, ये नहीं हो सकता। उसके बाद बोला इसका अंकों का योग 9 है, सभी का अंकों का योग 9 था। इससे भी हमें कुछ नहीं पता चला। मेन है ये वाला क्या, कि द 10th डिजिट इज द डबल ऑफ द 1st डिजिट, ठीक है। तो इसका 10th डिजिट है वो 1st डिजिट का डबल है। वो ना तो इसमें है ना तो इसमें, वो केवल किस में है, 63 में। 6 इज डबल ऑफ 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 63, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका मतलब सही तरीका बाय ऑप्शन है। आप ऑप्शन से जाके करेंगे तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम एज आर गिवन बिलो, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की स्टेशनरी आइटम है जिनका ये आपका उनको क्या दे रखा है, एक रेट दे रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोहेल बाय 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन्स, वो 1 पैकेट क्रेयॉन्स लेता है। क्रेयॉन का कितना पैकेट लेगा, 1 पैकेट लेगा। तो आ जाएगा हमारा 15.50, इतने का जाएगा 1 पैकेट, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस दे रखा है क्रेयॉन का 1 पैकेट इतने का है,
पेंसिल का एक पैकेट ये है, स्केच पेन का एक पैकेट ये है, इस तरीके से दे रखा है। सीजर आपकी 17 रुपीज़ की है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सोहेल एक पैकेट क्रेयॉन्स, एक पैकेट क्रेयॉन्स 15.50 रुपीज़ का ही हो जाएगा। उसके बाद बोला 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल कितने की है भाई, 14 की है, 2 पैकेट लिए हैं तो कितने हो जाएंगे, 28 रुपीज़ के हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला एक पैकेट स्केच पेन, अब एक पैकेट स्केच पेन लेता है तो स्केच पेन कितने का है, 22.50 रुपीज़ का, 22.5 रुपये का है, एक पैकेट स्केच पेन भी ले लिया उसने। उसके बाद बोला एक कैंची भी ले ली उसने, 17 रुपीज़ की हो गई कैंची भी। उसके बाद बोला है चमकीले कागज़ की 5 शीटें, चमकीले कागज़ की 5 शीटें। अब चमकीले कागज़ कहाँ है, ये रहा, चमकीले कागज़ की एक शीट कितने की है, 2.5 रुपये की है। तो कितनी शीट ली है उसने, 5 शीट ली हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, कितना आ जाएगा, 12.5 रुपये। उसके बाद है और एक पैकेट सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर कितने का है, 5 रुपये का, ये उसने 5 रुपये का ले लिया। अब ये प्राइस लिया, रबड़ जो 2 रुपये की है वो उसने नहीं ली तो हम इसको ऐड भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब टोटल बिल बताना है कि उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा, हाउ मच वुड ही बी रिक्वायर्ड टू पे, उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। इनको ऐड कर दो, ऐड करो कितना आएगा, 0 5 कैरी 1 हो गया, 0 ये 0 ये 1, तो करेक्ट आपका आंसर आ गया 150 पैसे। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 आपका 100 रुपये 50 पैसे आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को रात को 23:40 मतलब वही 11:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, ठीक है। कब चली है वो, 30 मई को चली है, जिसमें लिखा हुआ है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना ऑन 30 मई 2028 23:40 आवर्स, ठीक है, मतलब 11:40। आप देखेंगे अगर तो वो 30 मई को कितने टाइम चली है, देखिए भाई रात को 23:40 का मतलब क्या होता है, ये तो 24 आवर्स के वाले क्लॉक में होता है। अगर इसको 12 वाले क्लॉक में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 11:40 PM, ये लिखा है ना। तो 30 मई को कितनी देर चली है, 30 मई को वो केवल और केवल 20 मिनट चली है, 30 मिनट को केवल और केवल 20 मिनट चली है। उसके बाद 12 बज गए होंगे, 12 बजने के बाद 31 मई आ गया, 31 मई, इसमें वो कितने घंटे चली, पूरे 24 घंटे चली, पूरे 24 घंटे चली। उसके बाद 1 जून को वो कितना चली, 5:15, मतलब कि 5 घंटे और 15 मिनट ये 1 जून को चली है। तो टोटल कितने टाइम उसने जर्नी किया, व्हाट इज द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की टोटल जर्नी आपको बतानी, तो आप इनको ऐड कर दीजिए। आप मिनट में ऐड करेंगे तो 20 मिनट्स ये हो गया, 50 मिनट ये हो गया, तो 20 और 15 कितना हो गया, ये 35 मिनट्स तो ये हो गए। बाकी 24 आवर्स ये और 5 आवर ये, तो कितना हो गया 29 आवर्स, तो 29 घंटे 35 मिनट, 29 आवर्स 35 मिनट्स, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, मतलब ये कुछ कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इन्हीं कंडीशन से आपको क्या बताना है, करेक्ट आंसर बताना है। अब इससे पहले भी एक इस तरीके का क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया था, ऐसे क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे एक ये दे रखा है, यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या। आपको पता है एक अंक 1 से लेकर 9 तक रहता है, इसमें से सबसे बड़ी एक अंक की विषम संख्या क्या है, 9। तो या तो ऑप्शन ये करेक्ट है या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये दोनों तो पहले ही हट गए। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कहता है और 1000वें स्थान का अंक, 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, ये अभाज्य संख्या होती है। तो 1000वां अंक, 1s, 10s, 100, 1000, ठीक है। क्या बताना, यदि 1000वें स्थान का एक अंक क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7 है, तो 1000वें अंक पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87649, 87649, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको इस तरीके से लिख भी सकते थे, ठीक है। जैसे आपने लिखा एक 9 आ गया,
डैश 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 डैश, ये हो गया। हमें भी पता चल गया पहला डिजिट तो क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, एक विषम डिजिट होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए 1000 पे 7 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये हो गई 7। तो इससे रिलेटेड देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप एक से कम 2 स्टेटमेंट को आप देख लेकर सेटिस्फाई कर रही हैं, तो वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 स्टेटमेंट जिसमें क्लियरली आपको आंसर दिखने लगे, वही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट से चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्वेश्चन होता है कि 2 स्टेटमेंट से भी एग्जाम मतलब क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अगर एक 5th ऑप्शन ये भी दे रखा होता 8 7 2 4 9, मान लीजिए ये दे रखा होता, ठीक है, ये स्टेशन ये सेटिस्फाई हो गई, ये सेटिस्फाई हो गई, वो यहाँ भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, ऑप्शन नंबर 1 में भी हो रही है और ऑप्शन नंबर 5th में भी हो रही है, तब आपको थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट से आपका क्लियरली आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सम ऑफ दिस टू ऑब्टेन दिस। क्या 17863 पाने के लिए ये और ये इसके योग में से क्या घटाना पड़ेगा। क्या सिंपल, तो ये दे रखा है कि 8008 प्लस 8088 प्लस 8808, इनके सम में से आप क्या घटाएं। मान लीजिए x घटाते हैं ताकि आपका आंसर क्या आ जाए 17863 आ जाए, यही है। तो आप क्या करोगे, पहले इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 88824904, ये आगे इनको प्लस करके माइनस x इजिकल टू 17863। आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसको उधर ले जाओगे प्लस में हो गया, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस में हो गया 17863। आप माइनस कर दो कितना आएगा 4 4 से गया है तो 1, कितना हो गया यहाँ पे 10 कैरी हुआ 10 हो गया, 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4, फिर ये 880, फिर ये 7। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया 7041। ठीक है, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि आपने इन तीनों का सम निकाला, कितना आया था हमारा 24904, उसमें से ये लाना है, तो हाँ जी इसको माइनस कर दो 17863, आप माइनस करो कितना आ जाएगा ये 1407, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर 7041, ये रहा, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ बकेट ऑफ 16 लीटर कैपेसिटी इज फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर। ठीक है, एक 16 लीटर कैपेसिटी की क्या एक बाल्टी है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी है जो पूर्ण रूप से पानी से भरे हुई है, ऊपर तक बिल्कुल क्या हुआ है पानी से वो फिल्ड है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। अब ये देखिए ये एक बड़ी बाल्टी है, ठीक है, इसमें जो पानी है ये किसी में भरा जाना, बाल्टी में भरे बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे मगों में भरा जाना है, बर्तनों में भरा जाना है। ठीक है, ये छोटा वाला बर्तन है जिसमें वो पानी को भर जाना है, ये सारा पानी इसमें आएगा। ठीक है, बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है, वाटर फ्रॉम दिस बकेट इज टू बी ट्रांसफर्ड इनटू स्मॉलर यूटेंसिल, अ मग फिल्ड टू कैपेसिटी हैज टू बी डिप्ड 50 टाइम्स, 50 बार उसको डुबोया गया, टू कंप्लीटली ट्रांसफर द वाटर इन द बकेट इनटू द यूटेंसिल, 50 बार उसको मग्गे को भरा गया। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल कैपेसिटी क्या है बकेट की, टोटल कैपेसिटी है 16 लीटर, 16 लीटर है। आप देखेंगे सारे आंसर आपके ml में, तो आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, तो 16 लीटर इज इक्वल टू 16 इंटू 1000, 16,000 ml आ गया कि इतना ml वाटर है। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ मग, एक मग की कैपेसिटी निकालनी है आपको, तो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ बाल्टी जो बकेट की टोटल कैपेसिटी है और कितनी बार उसको मग को पूरा भरकर पानी को भरकर निकाला गया है 50 टाइम्स, तो इसको डिवाइडेड बाय 50, तो एक मग की कैपेसिटी आ जाएगी आपका 15 3 फिर 280, मतलब एक मग की कैपेसिटी आ गई 320 ml, तो एक मग की कैपेसिटी हो गई 320 ml। ठीक है, मतलब एक मग में कितना पानी आएगा 320 ml आएगा। यहाँ पे जो ये 16 लीटर था यहाँ पे 320 ml होगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
A taximeter shows charges of ₹50 for first 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी। क्या एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपए लेगा, उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से लिखा है एंड 16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रैवल। ठीक है, हर 1 किलोमीटर के लिए वो 16 रुपये अब एक्स्ट्रा लेगा। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया, उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? हमें क्या बताना है इसमें? डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है हमें? 50 रुपये पे करना है, 50 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद पर किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर का मतलब उसके बाद के जो 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है हमें? उसको 16 रुपीज़ पे करना है, यही पे करना है। ठीक है, अच्छा आप देखेंगे टोटल उसका अमाउंट कितना था? 258 रुपीज़ था, उसमें से 50 रुपये माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितने किलोमीटर के लिए हो गया? 2 किलोमीटर के लिए हो गया, बचा कितना? 208। अब ये 16 किलोमीटर के, ये 50 रुपये तो 2 किलोमीटर के हिसाब गया। अब 200 जो 8 रुपीज़ है ये पर किलोमीटर के हिसाब से जाएंगे जो 16 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब एक इसमें 1 किलोमीटर का 16 है तो 208 कितना हो जाएगा? 16 को डिवाइड करोगे आएगा हमारा 13 किलोमीटर। मतलब 208 रुपये में हम 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे तो हम 13 किलोमीटर तक जा सकते हैं। 13 किलोमीटर ये, 13 किलोमीटर ये, प्लस 2 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया हमारा? 13 + 2 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 15 किलोमीटर हो गया, जो रेलवे से मतलब उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक रेलवे स्टेशन की ये दूरी है, तो पहले 2 किलोमीटर के लिए तो उसने 50 रुपये का किराया दिया होगा। उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है उसमें से जो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर 16 रुपये के हिसाब से 208 रुपये ये दिए होंगे, तब उसका टोटल अमाउंट बना होगा 258 रुपीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक विभाजन के प्रश्न में क्या इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वेश्चन। क्या जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और रिमाइंडर का दुगना है। ठीक है, आपको पता है ये होता है डिवाइड का साइन, यहाँ क्या होता है हम डिवाइजर लिखते हैं, यहाँ क्वोशिएंट लिखते हैं और यहाँ हम रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोला कि डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट। डिवाइजर जो है ये इसका 5 टाइम्स है। ठीक है, 5 टाइम्स है, और ट्वाइस द रिमाइंडर। ठीक है, और ये इसका क्या, रिमाइंडर का क्या है? ट्वाइस है। ये क्या है? रिमाइंडर का ट्वाइस है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ द रिमाइंडर इज 5, अगर रिमाइंडर कितना है? 5 है, तो इसका ट्वाइस ये कितना हो गया? अगर हम देखें रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, ये 5 है, इसका ट्वाइस ये हो गया। ट्वाइस कितना हो गया? 5 का ट्वाइस, 5 2 = 10, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया। उसके बाद ये क्या है? ये जो डिवाइजर है ये क्या है? इसका 5 टाइम्स है, तो ये 10 है, तो ये कितना हो गया? 2 होगा, तभी ये 5 टाइम्स बनेगा। ये 2 होगा तभी तो ये 5 टाइम्स बनेगा, क्योंकि डिवीजन इज 5 टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन। तो ये 5, ये 10 है, तो कितना होगा? ये 2, तो हमारी ये आ गया 2, क्वेश्चन रिमाइंडर है 5 और डिवाइजर है हमारा 10। तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना है कि व्हाट इज द नंबर। तो हमें क्या निकालना है? वो नंबर निकालना है। नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बता निकलेगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर कितना है? 10, क्वोशिएंट कितना है? 2, और रिमाइंडर कितना है? 5। तो 10 2 = 20 प्लस 5, आंसर आ गया हमारा 25। आंसर हमारा आ गया 25। तो करेक्ट आंसर इज 25। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या 5 क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रम में आप अगर फर्स्ट नंबर को x मानेंगे, ठीक है, दोनों का मतलब 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम कितना है? 20 है। तो फर्स्ट नंबर आप x मानेंगे, तो सेकंड क्या होगा? इससे अगला, तो x + 1। थर्ड क्या होगा? इससे भी अगला, तो x + 2।
फिर x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हो गए 4 नंबर, 5 नंबर, 1 2 3 4 5। इनका क्या बोला है, सम। तो जो उनका सम होगा, ये कितना दे रखा है, यही दे रखा है आपको 20 दे रखा है। तो ऐड कर दीजिए x 1 2 3 4 5, कितने x हो गए 5x, प्लस इनको ऐड करेंगे 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 इज इक्वल टू 20। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, प्लस का 10 है तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचा 10। यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, मल्टीप्लाई या 5 डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर, 3 का बताना है। तो अब देखो ये फर्स्ट नंबर क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर ये 3 हो जाएगा, उससे अगला नंबर, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। पर हमें सम कितना बताना है, पहले 3 का सम बताना है, हमें 3 का सम बताना है ना। तो 3 का सम कितना हो जाएगा 3 और 2 और 3 5 और 4 9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9 का सम कितना हो गया 9। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ वायर, एक तार है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर इंक्लोज एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जो एक स्क्वायर के शेप में है, एक तार है, उस तार से क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है जिसका एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एरिया कितना है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्या बोला, हाउ मच एरिया इज इंक्लोज इन द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। क्या किया गया, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए, ठीक है, ये तार था, इस तार को यहाँ से ओपन किया तो ये कुछ इसे लंबा तार बन गया होगा, इस लंबे तार को दोबारा से ओपन किया तो इस तरीके से बन गया, दोबारा उन्होंने क्या बना दिया कि ये रेक्टेंगल बना दिया। अब हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना हुआ होगा। ठीक है, हमें पता है ये स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको पता है एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो एरिया कितने दे रखा है 144 दे रखा है, साइड हमें निकालनी है, मतलब ए का स्क्वायर, जो यहाँ स्क्वायर है वो यहाँ के क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो जाता है। तो ए कितना जाएगा आपको पता है 144, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का होता है, 12 इंटू 12 करोगे तो 144 आएगा। तो साइड कितने की आ गई हमारी 12 की आ गई, 12 की आ गई। अब हमें क्या करना है, ये एरिया, ये हमें 12 की आ गई, साइड आ गई, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, अब क्या बताना है हमें, लेंथ ऑफ वायर बतानी पड़ेगी। लेंथ ऑफ वायर कितनी, वायर है ना ये, इसकी लेंथ कितनी है। अब लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर होगी, जितना पैरीमीटर होगा स्क्वायर का, किसके बराबर होगी, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी। क्या है, होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो गया 4 इंटू 12 48। अब इतना क्या है, ये तार है। अब इस तार को किस में मोड़ दिया गया, इस तार को दोबारा से रेक्टेंगल बना दिया गया, जिसकी जो लिखा ना रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। ये लेंथ 16 आपको ब्रेथ बतानी है। ठीक है, तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी, और जितना पेरीमीटर होगा उतना तो ये वायर है, तो 48 हो जाएगा। वही भाई पेरीमीटर रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, क्योंकि इसी तार से तो ये बना दिया गया रेक्टेंगल, इसी तार से रेक्टेंगल बना दिया गया, तो जितना इसका पेरीमीटर है वो 48 है। तो 48 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट, लेंथ कितनी है 16, हमें इसकी ब्रेथ बतानी है। तो ठीक है, कर देते हैं हम इसको सॉल्व। इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ जाएगा 16 2 32, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस 2b इज इक्वल टू 48, 32 यहाँ प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा 2b, 38 में से 48 में से 32 माइनस करोगे, 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 को किससे डिवाइड किया, किसके बराबर आ रहा है 2b के बराबर आ रहा है, b की वैल्यू निकालोगे तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ब्रेथ कितनी आ गई 8। ब्रेथ कितनी आ गई, अब ये ब्रेथ कितनी आ गई यहाँ पे भाई, ये 8 आ गई ये ब्रेथ। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना, एरिया क्या निकालेंगे L इंटू बी, लेंथ कितनी है 16 और ब्रेथ कितनी है 8, तो 16 8 जा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मैंने आपको बिल्कुल ये बेसिक से कराया, इसलिए थोड़ा सा लंबा पड़ा है। आपको क्या करना था, अगर आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं आप इसको, तो आपको ये करना था कि एरिया स्क्वायर कितना है 144, 144 का रूट कितना आ गया
12 आ गया, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 12 आ गई। अब इसी से मोड़ के क्या बना दे गया, इसका पेरीमीटर कितना आएगा 48 आ गया। अब इसी 48 से क्या बना देगा, रेक्टेंगल बना देगा। जो ये रेक्टेंगल की लेंथ क्या आएगा 2 ब्रैकेट l प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 टू 32 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2b, क्योंकि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 16 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 8। तो 8 ये हो गया लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई 16, जब लेंथ हो गई 16 ब्रेथ हो गई 8 तो आ जाएगा 128। अगर डायरेक्ट करोगे आप इतना सही करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको पूरा बेस समझाना था, मैंने इसलिए एक एक चीज़ आपको लिख कर बताई कि इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ आए थे, यहाँ से फिर हम यहाँ आए। ठीक है, ये शॉर्ट में हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, जो ये फ्रैक्शन है, द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, इसमें से बताना जो भिन्न है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्या है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। क्या निकाल दीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अंश और हर का डिफरेंस निकाल, जो भी आए नेगेटिव आए उसको आप पॉजिटिव मान के चलिए, मोड लगा दीजिए तो पॉजिटिव आंसर आएगा। जो डिफरेंस आएगा उसके बाद क्या करना है आपको, न्यूमरेटर को डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए। जो बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो छोटा आएगा वो छोटा होगा। जैसे 5 और 6 में डिफरेंस 1, 3 और 4 में 1, 1 और 2 में 1, 2 और 3 में 1, 3 और 5 में 2, ये डिफरेंस आएगा। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को, जो ऊपर वाला अंश है ये इनको किससे डिवाइड करना है, डिफरेंस से। जो भी डिफरेंस आया हुआ है आपका, जो भी डिफरेंस आया हुआ, डिफरेंस क्या है 1, इसको 1 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा 5। इसको 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3, इसको 1 2 और 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5। कौन सा सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा है, तो भाई ये वाला सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ा क्या हो गया, इसकी जो मेन वैल्यू थी 5.6 है, सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद क्या बताना है, सेकंड लार्जेस्ट नंबर, उससे छोटा क्या है 3 है, तो 3/4 उससे छोटे हो गई, तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, तो आंसर आ गया 5.6 एंड 3/4। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट, 5.6 एंड 3/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शो मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय क्या, मारिया एंड शहनाज इन 5 सब्जेक्ट। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें ये क्या है, ये मार्क्स जो है ये मारिया के हैं, ये शहनाज के हैं। जैसे इंग्लिश में ये मार्क्स हैं इनके, मैथ्स में ये मार्क्स हैं, सोशल साइंस में, हिंदी में और साइंस में ये मार्क्स हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेबल अबाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। 4 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से आपको एक सही बताना है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। भाषा को छोड़कर, क्या भाषा को छोड़कर इंग्लिश छोड़ दो और हिंदी छोड़ दो, इनके अलावा मारिया ने शहनाज से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। मारिया ने, हाँ जी देखिए, मैथ्स में तो सही बात बोली, ज़्यादा नंबर है, सोशल साइंस में तो ज़्यादा नहीं है, सोशल साइंस में तो ज़्यादा नहीं है ना मारिया के, जो उन्होंने बोला स्टेटमेंट में, ये तो गलत हो गई। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि मारिया के सोशल साइंस में शहनाज से ज़्यादा मार्क्स नहीं है। साइंस में भी हैं लेकिन सोशल साइंस में नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, लिखा हुआ है, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। मारिया ने शहनाज से 2 विषय में, तो देखते हैं मारिया के, एक तो यहाँ पे ज़्यादा अंक है, उसके बाद ये ज़्यादा अंक है और ये ज़्यादा अंक है, मतलब मैथ्स में भी ज़्यादा है, हिंदी में भी ज़्यादा है और साइंस में भी ज़्यादा है। तो मारिया के शहनाज से 2 में नहीं 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है, 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। अब थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट बोला गया है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त अंक से अधिक हैं। क्या, गणित और विज्ञान में, गणित थियरी 88, विज्ञान में 90, दोनों को ऐड करोगे तो इसके आगे कितना, 8 और 0 8 और 8 और 8 70, 178 आ गए। शहनाज के निकालते हैं 78 और 82 और 8 8 0 16, ये 160 आ गया, मतलब शहनाज के 160 और मारिया के 178। इसमें लिखा है शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के प्राप्तांक से अधिक है, नहीं, ये तो गलत बोल रखा है।
बल्कि मारिया के ज़्यादा हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। लास्ट स्टेटमेंट है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। हाँ भाई, अब तीनों स्टेटमेंट अब गलत है तो जाहिर सी बात है चौथी स्टेटमेंट सही होगी। नहीं तो आप इसको क्रॉस चेक करके भी आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक, इनको ऐड कीजिए फटाफट से। इनको ऐड करेंगे और इनको ऐड करेंगे तो दोनों क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे, समान आएंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये 9 9। ठीक है, दोनों में क्या आ गया 390 390 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक कितने हैं यार, इक्वल, दोनों के मार्क्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम इसी तरीके से जो हमारे सीटेट फर्स्ट पेपर में मैथ से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली मैथ से तो हालांकि 30 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पैडागॉजी को छोड़कर जो बाकी न्यूमेरिकल के 15 क्वेश्चन हैं उसकी हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हर सीटेट के 15-15 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।